ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु अमरदास जी नूं तीर्थ यात्रा करन दा बड़ा उत्साह ते शौक सी। 20 वारी नंगे पैरी चल के गंगा दे इशनान कर चुके सन। श्री गुरु अमरदास जी दे गुरगद्दी ते विराजमान होने तो बाद भी उन्हां दे मन विच तीर्थ करन दी भावना उत्पन्न हुई। उन्हां ने अपने साहिबजादियां नूं नाल लैके तीर्थ यात्रा करन दा मन बनाया। बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, भाई जेठा जी होर सेवक नाल लैके चल पे। सब तो पहलां श्री गुरु अमरदास जी गुरु दा इशनान खूही सर डेरा बाबा नानक विच आए। ਇੱਥੋਂ दर्शन करके फिर बाबा श्री चंद जी का तप स्थान टाली साहब वेख्या ते फिर बारठ पुज के बाबा श्री चंद जी का दर्शन किया। बाबा श्री चंद जी का दर्शन करके निहालो निहाल हो गए। बाबा श्री चंद जी ने साहिबजादियां वाल तक्या तां बाबा मोहन जी नज़रां विच चढ़ गए। बचन किया कि यह साहिबजादा सानू दे दिओ। तां गुरु जी ने निमरता नाल आख्या कि सब कुछ आप जी का ही है, तुसी लै लवो, आप जी ही मालक हो। ये कह के मोहन जी नूं बाबा जी दे कोल ही रहण दिता। मोहन जी उत्ते बाबा जी दे उपदेशां दा गूढ़ा असर हो गया। बाबा श्री चंद जी ने बाबा मोहन जी नूं अपना चेला थाप लिया जो गोविंदवाल जा रहे सन। उस वेले पिता श्री गुरु नानक देव जी की बाणी दियां सैंचियां मोहन जी दे सपुरद कर दित्तियां ते यह भी पक्का कर दिता कि संभाल के रखणियां गवाच ना जाण। गुरु अमरदास जी 14 दिन बारठ साहब रहे सन। फिर कुरुक्षेत्र वाल चलण दियां गुरु अमरदास जी ने तैयारियां कर लईयां। जद श्री गुरु रामदास जी गुरगद्दी ते विराजमान होए तां कुछ समय बाद विचार कीती कि बारठ साहब श्री गुरु नानक देव जी के वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी विराजमान हैं। कुछ उन्हां दे नाल अमृत सरोवर अते नगरी की आरंभता वसाउण दा विचार करांगे, क्योंकि वह साडे गुरु स्वरूप पूजयोग ही हैं अते सब रिद्धियां सिद्धियां करामातां दे भरपूर अथाह सागर हैं। चल के दीदार करते हाँ अते नाले कुछ विचारां भी करांगे। तां कुछ सियाणे सिख प्रेमियां नूं नाल लिया अते बारठ साहब बाबा जी दे आके दर्शन किते, नमस्कार कीती। अगों बाबा जी ने भी गुरु जी का आदर सत्कार पूरा पूरा किया। फिर कट्ठे बैठे ते बचन बिलास चले। भावें बाबा श्री चंद जी जानी जान सन, जान ही गए सन कि किस भावना वास्ते गुरु रामदास जी आए हैं, पर फिर भी पूछया कि आप किस तरह करके आए हो, कि कुछ भावना है। तां गुरु जी ने बेनती की कि असी तीसरे गुरु अमरदास जी की आग्या दे नाल एक नगर वसा रहे हाँ जिसका नाम गुरु का चक रखा है। यह संमत 1631 की वार्ता है अते 1634 विच एक तलाब पटवाउण की आरंभता भी की है। इस नगर का पिछों नाम रामदासपुरा भी प्रसिद्ध होया सी। एक बार संमत 1606 बिक्रमी नूं श्री गुरु रामदास जी ने संगतां दे नाल फिरदे फिरांदे श्री गुरु अमरदास जी महाराज तो इत्थे दी उपमा सुन के इत्थे आए और इस कच्चे तलाह जो कि पहले एक ढाब जां छपड़ी दे रूप विच ही सी, इत्थे बैठ के संगतां नूं सच दे मार्ग दा उपदेश कर रहे सन। श्री गुरु अंगद देव जी दे अंगूठे ते जो सदा दर्द रहिंदा सी, इस दर्द दे दूर करने वास्ते एक जड़ी बूटी प्राप्त हुई। उस बूटी का नाम अमरती सी, जिस दे वरतन नाल आराम हो गया सी। इस करके भी इस नगरी का नाम अमृतसर प्रसिद्ध होया। श्री गुरु रामदास जी ने यह वार्ता सुन के विश्वास किया
इस वास्ते आप ਇੱਥੇ एक कस्बा वसाउण ਦੇ आहर ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। इस वक्त गुरु रामदास जी सोढ़ी का घर लाहौर शहर महल्ला सोढ़ियां विच सी, जो जालम काजियां ने अपने कब्जे विच कर लिया होया सी ते पिंड गोविंदवाल विच तिन्नां सपुत्रां ते बीबी भानी जी दे रहण वास्ते थां थोड़ी वेख के नाले कुछ रौनक भी घट जाण के इत्थे एक नवां कस्बा वसाउण दी तजवीज़ सोची। अंत जट्टां तो जमीन खरीद के हाड़वदी एकादशी संमत 1619 विक्रमी नूं रामदासपुरे की नींह रख दिती अते उस तलाब का नाम अमृतसर रख दिता सी। श्री गुरु रामदास जी ने बाबा श्री चंद जी नूं सारी वार्ता सुना दी। सुन के बाबा जी बहुत प्रसन्न होए। बाबा जी ने उन्हां दी निमरता की परीक्षा लैण वास्ते कहा कि यह तां तुसां जो कीता है सो ठीक ही कीता है, पर तुसां ने इन्ना वड्डा दाड़ा क्यों वधाया है। तां गुरु जी ने बहुत निमरता नाल कहा कि आप जी जैसे महान पुरुषों के चरण झाड़न वास्ते वधाया है। इन्ना कह के अपने दाड़े नाल बाबा जी के चरण साफ करने शुरू कर दिते। तां बाबा जी इन्नी निमरता वेख के बहुत प्रसन्न होए अते बहुत सारे वरदान भी दिते अते आख्या कि जो तुसां ने नवें कस्बे का नाम गुरु का चक जां रामदासपुरा रखा है, तुसी इको ही श्री अमृतसर ही नाम रख दिओ तां यह अमृत का सागर ही हो जाएगा। तां बाबा जी ने सरोवर संबंधी ये भी वर दिता, तुमरी महिमा अधिक है कहो काहे बढ़ाए, तुमरे सर में जो मुझे पापी भी गत पाहे। अमृतसर के सरोवर विच जिहड़ा जल आउंदा है वह हंसली दे राही पैंदा है, जो निर्वाण प्रीतम दास जी अते निर्वाण बाबा संतोख दास जी दे राही संमत 1838 विच पिंडों पिंड द्वारा रावी तो लिआंदा सी अते जो हुण संमत 1923 तो बारी दबाव वाली नहर विचों लैके उसे हंसली दे राही पानी तलाब विच पाया जाता है। निर्वाण प्रीतम दास जी अते निर्वाण संतोख दास जी करनी दे पूरे महापुरुष होए हन। श्री गुरु रामदास जी ने अपना अंत समा नेड़े वेख के अपने छोटे साहबजादे श्री गुरु अर्जन देव जी नूं गुरगद्दी ते स्थापन कर दिता, पर वड्डे साहबजादे प्रिथी चंद ने बहुत विरोध किया, जिस करके गुरु जी नूं अमृतसर छड्ड के श्री गोविंदवाल जाके रहना पिया। गुरु रामदास जी दे ज्योति जोत समाउण मगरों गुरु जी काफ़ी समा गोविंदवाल साहब विच ही रहे। आखिर जद अमृतसर आए तां मन विच बाबा श्री चंद जी दे दर्शनां दी चाहना हो गई अते नाले कुछ बाणी का भी उचारण कर रहे सन। तां एक दिन बाबा जी दे पास बारठ साहब आण पहुँचे। बाबा जी दे चरण कमलों ते नमस्कार कीती, बहुत प्रसन्न होए। तां बाबा जी ने भी बहुत हित प्यार किया। इस वक्त श्री गुरु जी की अवस्था 45 वर्ष की सी अते बाबा जी की अवस्था 104 वर्ष की दसी है। बाबा जी ने बाठ साहब आने का कारण पूछया कि आप जी का किस तरह आना होया है। तो गुरु जी ने बेनती की कि असां एक ग्रंथ तैयार करने की विचार की है। इस वास्ते जो पिता श्री गुरु नानक देव जी की बाणी आप जी के पास है, तुसी सानू बख्शिश कर दिओ ताकि यह बाणी उस ग्रंथ विच मुख चढ़ जाए अते दूसरी सुखमनी के नाम के उत्ते असां बाणी रची है, जिस दियां 16 अष्टपदियां की रचना हो चुकी है, जो 16,000 अखरां विच रचना हुई है। तां गुरु जी ने ये 16 अष्टपदियां बाबा जी नूं सुणाईयां। बाबा जी सुन के बहुत प्रसन्न होए अते हुक्म किया कि तुसी 24 अष्टपदियां पूरियां कर दिओ ते नाले 24,000 अखर पूरा हो जाए। आदमी के सवासां की गिणती 24,000 की है, जो कि 24 घड़ियां विच पूरे हुंदे हन। तां गुरु जी ने बेनती की कि बाबा जी अगे बाणी चल नहीं रही, आप किरपा करो, आप जी की किरपा नाल ही चल सकती है। तां बाबा श्री चंद जी ने आख्या कि चलेगी। फिर बाबा जी ने 17वां श्लोक मूल मंत्र उचारण किया ते केवल बिहारी की थां सिहारी का फर्क दोवां थावां ते पा दिता। श्लोक आद सच जुगाद सच है भे सच
ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ 24 ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24,000 ਪੂਰਾ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸ ਦੇ 24 ਘੜੀਆਂ ਦੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਸਫਲਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮੋਖ ਦੇ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਾ ਠਹਿਰਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੇਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਇਸ ਸਾਡੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਲ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਜਲ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।